हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। तो जल्दी से आ जाइए, लाइव हम आपको करवाने वाले हैं हमारा 10 का दम MCQs का बम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 10 का दम का मतलब यही है कि मैं सिर्फ आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और आप ये देखेंगे कि यहाँ से आपको बहुत सारे MCQs बनने की पॉसिबिलिटीज रहती है। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तैयार करके लेके आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज नंबर 135 मैंने बोला था ना कि मैं वो सीरीज जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस तैयार करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि ये सीरीज लेट लेकर आया हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले ही अनाउंस किया था कि यहाँ पर क्वेश्चंस लेटेस्ट करंट अफेयर्स के भी मैं शुरू करने वाला हूँ, तो शुरू हो चुके हैं। और जो भी हमारे साथ में साथी जुड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, कोई पैसा आपको किसी भी तरह का किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सबसे यही सजेशन है भाई, अपनी बुक्स पढ़े और उसके साथ में आपको अगर किसी यूट्यूबर्स की वीडियो अच्छी लगती है तो भाई आप उसको ज्वाइन कर ले। ठीक है, मैं मेरी नहीं कहता, जिसकी भी आपको ज्वाइन करनी है उसकी ज्वाइन करें। ऐसा कोई भी किसी के ऊपर बंदिश नहीं है। आप अपनी, जी हाँ, आप अपनी लाइफ के खुद मालिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन पैसा भाई सोच समझ के खर्च कीजिए। मेरा तो कहने का यही सजेशन आपको। चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। 31 जनवरी को संपन्न 27वीं पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले चार ऑप्शंस देख लेते हैं। इनमें से फिर जो राइट रहेगा वो मैं आपको टिक मार्क करवा दूंगा। पुर्तगाल, स्वीडन, डेनमार्क या फिर स्पेन। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है कि 31 जनवरी को 27वीं पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का जो खिताब है वो जीता है आपकी बिल्कुल राइट ऑप्शन डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क ने जीता है, याद रखिएगा। चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ लेकर चलता हूं। एक्सप्लेनेशंस में अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, मैं उनको पढ़ता चलूंगा आप सबके लिए। 13 से 31 जनवरी 2021 के मध्य 27वीं पुरुष विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 मिस्र में खेली गई थी। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके लिए निकल कर आ रहा है, कहाँ हुई थी संपन्न? मिस्र में हुई थी, याद रखिएगा। कब से शुरू हुई थी? यहाँ पर 13 से 31 जनवरी को। ठीक है, और कौन सी थी ये? 27वीं, याद रखिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ IHF इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, याद रखिएगा हैंडबॉल की जो फेडरेशन कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, यह चैंपियनशिप मिस्र के 4 शहरों में, कितने शहरों में दोस्तों? 4 शहरों में, अलेक्जेंड्रिया, कायरो, गीजा और इसके साथ में न्यू कैपिटल में आयोजित की गई थी। मिस्र के 4 शहरों में, याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 32 टीमों ने भाग लिया था। सिर्फ एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं, मैं गारंटी देता हूं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। 31 जनवरी को काहिरा में खेले गए, जी हाँ दोस्तों, फाइनल जो मैच हुआ था वो काहिरा में खेला गया था, याद रखिएगा। ठीक है, फाइनल मुकाबला हुआ था जिसमें डेनमार्क स्वीडन के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें 26-24 का स्कोर रहा था। और इसमें पराजित करके किसने? डेनमार्क ने स्वीडन को स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। डेनमार्क ने दूसरी बार चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब डेनमार्क ने कितनी बार जीता? ठीक है, 2 बार जीता है, दूसरी बार अभी विनर बना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, स्पेन ने फ्रांस को हराकर कितना? 35-29 के स्कोर से, ठीक है, 35-29 के स्कोर से हराकर किसको पराजित किया था? इसको, फ्रांस को, और तीसरा स्थान प्राप्त किया था, कांस्य पदक हासिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में है, इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल किसने किए थे? 58 गोल किए थे कतर के, किसने? फ्रैंकिस मार्जो ने। याद रखिएगा क्या नाम है? फ्रैंकिस मार्जो। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, काफी अच्छे क्वेश्चंस है और लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। चलिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए आगे भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसमें रह गई है। पुर्तगाल ने हम्बर्टो गोमेज टॉप, ठीक है, पुर्तगाल के हम्बर्टो गोमेज टॉप गोलकीपर चुने गए थे। आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, डेनमार्क के मिकेल हैंसन, क्या नाम है दोस्तों? डेनमार्क के मिकेल हैंसन को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टीम फेयर प्ले अवार्ड कैप वर्दे, ठीक है, किस
देखो टीम का अवार्ड दिया गया था, टीम फेयर प्ले अवार्ड कैप वर्दे टीम को दिया गया था। दोस्तों टीम का नाम क्या है? कैप वर्दे टीम को दिया गया। 28वीं पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 में दो देशों पोलैंड और स्वीडन में आयोजित की जाएगी। अगर इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो भाई अभी तक जो भी जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही धमाकेदार 10 का दम और एमसीक्यूज का बम आने वाला है आपके लिए हर सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 100 अंतरराष्ट्रीय T20 जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन है? 100 अंतरराष्ट्रीय T20 जीतने वाली विश्व की पहली टीम पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। चलिए सोच लीजिए, आपका समय शुरू होता है अब, 5 सेकंड। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, राइट ऑप्शन पे क्लिक मार्क करते हैं और राइट ऑप्शन है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान 100 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में 14 फरवरी 2021 को, यहां पर देखिए 14 फरवरी 2021 को पाकिस्तान तीसरे, ठीक है कौन से, तीसरे और अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से पराजित कर 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से इसने सीरीज जीती थी। कितने दोस्तों? 2-1 के अंतराल से सीरीज जीती थी। और यहां पर तीसरा मीन्स 3 टेस्ट मैच इसमें खेले गए थे और 4 विकेट से हराया था दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है एक्सप्लेनेशन में, इस जीत के साथ ही पाकिस्तान 100 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। अब नेक्स्ट में पाकिस्तान ने अभी तक 164 T20 मैच खेले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें उसे 100 मैचों में जीत मिली है। तो हार का आंकड़ा, अब चलिए हार का आंकड़ा भी देख लेते हैं, 64 नहीं रहेगा, हार कितनों में मिली है वो देख लेते हैं। अभी उसे 59 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, 3 में मैच टाई रहा है और 2 का कोई भी रिजल्ट है यहाँ पर अनाउंस नहीं किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3। 19 फरवरी 2021 को संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता फिलिप आइसलैंड ट्रॉफी 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, आप सबकी फरमाइश पर। चलिए मैंने क्वेश्चन को राउंड अप कर दिया है। 19 फरवरी 2021 को संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता फिलिप आइसलैंड ट्रॉफी 2021 के महिला एकल का खिताब, यहाँ पर महिला एकल का खिताब किसने जीता ये पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। डारिया कात्स्कीना, मैरी बुजकोवा, अन्ना ब्लिंकोवा, कैमिला राखीमोवा। चलिए नाम भी लगभग सभी नामों में कोवा और मोवा। चलिए तो यहाँ पर किसने जीता है आपसे ये पूछा गया है, तो ये जीतने वाली महिला का नाम है यहाँ पर, मीन्स खिलाड़ी का नाम है डारिया कात्स्कीना। ठीक है, याद रखिएगा कात्स्कीना आप इसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगे तो भाई ज़रूर बनता है सब्सक्राइब और लाइक डिसलाइक भी। ठीक है, 13 से 29 फरवरी 2021 के बीच यहाँ पर WTA, ठीक है, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, सत्र 2021 की महिला टेनिस प्रतियोगिता फिलिप आइसलैंड ट्रॉफी 2021 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर खेली गई, तो आप बता सकते हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। परिणाम इसके क्या रहे हैं वो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर परिणामों के इसके आप देख लीजिए। जो महिला का एकल खिताब है, महिला का एकल खिताब विजेता रही है डारिया कात्स्कीना और ये हाउस की है, ठीक है, रहने वाली। और उप विजेता जो रही है इनका नाम है मैरी बुजकोवा, चेक गणराज्य की हैं। ठीक है, और महिला युगल की बात करें तो महिला युगल में, जी हाँ दोस्तों, भारत का गौरव बढ़ाने वाली यहाँ पर महिला युगल के अंदर, ठीक है, महिला युगल में अभी लेकर चल रहा हूँ, विजेता जो रही है वो है अंकिता रैना भारत से और कैमिला राखीमोवा, इन दोनों ने महिला युगल का खिताब जीता है। और उप विजेता रही है अन्ना ब्लिंकोवा और अनास्तासिया पातापोवा, दोनों हवस की रहने वाली हैं ये। और यह अंकिता रैना द्वारा विजित पहला WTA खिताब है। ठीक है, अंकिता रैना आपसे पूछा जा सकता है कि किस खेल की खिलाड़ी है, तो आप बता सकते हैं। चलिए
और अभी तक लाइक सब्सक्राइब और नहीं किया है शेयर, तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। 20 से 21 फरवरी 2021 के मध्य संपन्न टाटा मोटर्स 65वीं 65 नंबर सीनियर ग्रीको रोमन राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? 65वीं सीनियर ग्रीको रोमन राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। MSCB, RSPB, पंजाब या फिर हरियाणा। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, तो ये है आपकी MSCB। ठीक है, MSCB ने जीता है 20 से 21 फरवरी 2021 के मध्य खेली गई टाटा मोटर्स 65वीं सीनियर ग्रीको रोमन राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप। चलिए अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशंस में मैं आपको लेकर चल रहा हूं। 20 से 21 फरवरी 2021 के मध्य टाटा मोटर्स 65वीं सीनियर ग्रीको रोमन राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। यह चैंपियनशिप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में खेली गई। देखिए दोस्तों कहां पर खेली गई है, आप याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है LPU। ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 190 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले स्थान पर रहा। दूसरे पे कौन रहा है? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड RSPB 170 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। और पंजाब ने यहां पर 111 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 22 फरवरी 2021 को संपन्न 30वें एड्रियाटिक पर्ल यूथ टूर्नामेंट 2021 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए में आपको जो बताया गया है वो ये है। उज्बेकिस्तान कुल 15 पदक प्राप्त कर ओवरऑल पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। ऑप्शन बी में भारत कुल 12 पदक प्राप्त कर ओवरऑल पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। सी में बताया गया है टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ महिला मुक्केबाज भारत की सामना मांचू। ठीक है, नाम देख लीजिए दोस्तों, बड़ा अजीब रहेगा। सामना माचू चानू, जो सामना माचू चानू को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ महिला मुक्केबाज। और ऑप्शन डी में बताया गया है सर्वश्रेष्ठ पुरुष मुक्केबाज बुल्गारिया के विलियम चोलोव को चुना गया है। तो यहाँ पर इसमें से राइट ऑप्शन जो बनता है वो आपको बताना था। इसमें राइट ऑप्शन आपसे जो सही नहीं है वो पूछा गया था कि कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो इसमें जो सही तथ्य नहीं है मैं उसको अभी बॉक्सेस में क्लोज कर रहा हूं। तो ये है आपका यहाँ पर गलत कि टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ महिला मुक्केबाज भारत की सामना मांचू चानू को चुना गया है, ये गलत है और बाकी सही है। ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 16 से 22 फरवरी 2021 के मध्य 30वां एड्रियाटिक पर्ल यूथ टूर्नामेंट 2021 यूथ पुरुष और महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता बुडुआ मोंटेनेग्रो, ठीक है, मोंटेनेग्रो बुडुआ मोंटेनेग्रो में संपन्न हुई है। और इसके संदर्भ में और क्या है, इस प्रतियोगिता में 13 देशों के मुक्केबाजों ने भाग लिया था, युवा मुक्केबाज। ठीक है, यूथ गेम्स था ये इनके लिए। उज्बेकिस्तान कुल 15 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 7 कांस्य पदक के साथ यहाँ पर रहा है शीर्ष तालिका में, शीर्ष स्थान पर। ठीक है, और उसके साथ जो भारत है वो क्या रहा है, भारत कुल 12 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 4 कांस्य पदक प्राप्त करके ओवरऑल पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। यूक्रेन यहाँ पर तीसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहा, जिसने 15 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 8 कांस्य पदक प्राप्त करके तालिका में तीसरा स्थान बनाया। अब आप बोलेंगे कि 15-15 पदक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो पदक तालिका तैयार होती है वो स्वर्ण पदकों के हिसाब से तैयार होती है। उसका जो ऑर्डर दिया जाता है स्वर्ण पदकों की पदक तालिका में और रजत पदकों की जो संख्या है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो यहाँ पर जो रजत पदक हैं वो आपके देखिए, यहाँ पर जो रजत पदक किसके सबसे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर रजत पदक तीनों के ही एक जैसे हैं, लेकिन जो स्वर्ण पदक है उनमें यहाँ पर अंतर है। ठीक है, तो इसीलिए, और यहाँ पर कांस्य पदक का भी जो सीक्वेंस है वो देखा जाता है, तो 7 कांस्य पदक किसके पास में, उज्बेकिस्तान के पास में है। तो इसीलिए भारत को दूसरा स्थान और यूक्रेन को तीसरा स्थान दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस टूर्नामेंट में और क्या खास रहा वो आपके लिए यहाँ पर हाजिर है।
इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने कुल 10 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए। ठीक है, महिला वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया था किसने? भारतीय महिला मुक्केबाज टीम ने। और यहाँ पर महिला किसकी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा मैं इसको मार्कर को एक बार दोबारा से ले लेता हूँ। महिला वर्ग में उज्बेकिस्तान 2 स्वर्ण पदक जीतकर दूसरे स्थान पर और 1 स्वर्ण पदक जीत कर जो चेक गणराज्य है वो तीसरे स्थान पर रहा है। महिला वर्ग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें जो पदक हैं भारत की तरफ से किस किस ने क्या जीता है वो मैं आप सबको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये अभी जो पदकों की संख्या है ये भारतीय विजेता पदक हैं जो आपके इनमें नाम है। सो सबसे पहला नाम है आपकी स्क्रीन पर, ये है आपका बेबी रोजिसाना चानू। ठीक है, नावरेम इनका पूरा नाम है, बेबी रोजिसाना चानू नावरेम। 51 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अरुंधति चौधरी 69 किलोग्राम में जीता है। सामना माचू चानू थोक चौम इनका पूरा नाम है, इन्होंने जीता है आपका 75 किलोग्राम भार वर्ग में। और पंगान अल्फिया तरन्नुम अकरम खार, ठीक है, 81 किलोग्राम। और विनिका 60 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। रजत पदक जीता है यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी अभी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गीतिका, जी हाँ दोस्तों, गीतिका ने जीता है यहाँ पर 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। लकी राणा 64 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। राज साहिता 81 किलोग्राम। और कांस्य पदक महिला जो है विजेता, इसमें नेहा 54 किलोग्राम, प्रीति 57 किलोग्राम। और अब कांस्य पदक विजेता पुरुष देख लेते हैं, तो ये है आपके प्रियांशु डब्बास। जी हाँ दोस्तों, प्रियांशु डब्बास ने जीता है कांस्य पदक यहाँ पर 49 किलोग्राम भार वर्ग में। और जुगनू, जी हाँ दोस्तों, जुगनू ने भी अपना जो जगमगाहट है अपने प्रकाश से यहाँ पर कांस्य पदक के साथ में पुरुष स्पर्धा में पदक हासिल किया। चलिए अब इस टूर्नामेंट में और क्या खास रहा थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। और अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो भाई करते रहिएगा, बार बार मैं बीच में बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो। इस टूर्नामेंट में किसी भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक और रजत पदक बिल्कुल भी नहीं जीता। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ महिला मुक्केबाज भारत की विनिका को चुना गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इस स्पर्धा की बात हो रही है तो विनिका, ना कि सामना माचू चानू। सर्वश्रेष्ठ पुरुष मुक्केबाज बुल्गारिया के विलियम चोलोव को चुना गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और एक्सप्लेनेशंस अगर अच्छी लग रही है, लेटेस्ट करंट क्वेश्चन है आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। 26 फरवरी 2021, जी हाँ दोस्तों, 26 फरवरी 2021 को संपन्न 7वीं फाजा पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे या फिर चौथे? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन मैं थोड़ा सा आइडिया ये लगा लेता हूं कि आपने सोच लिया होगा। तो तीसरे स्थान पर भारत रहा था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशंस में देखिए यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, इनकी जो फॉर्मेशन है वो तैयार हो सकती है, तो उसके नज़रिए से यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेनेशन। 22 से 26 फरवरी 2021 के मध्य 7वां फाजा पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट 2021 दुबई संयुक्त अरब अमीरात, जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में आपका संपन्न हुआ है। इस टूर्नामेंट में यहाँ पर भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने कुल 5 पदक जीते, जिसमें से 2 स्वर्ण 3 रजत पदक प्राप्त किए और पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। तुर्की, जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने कुल यहाँ पर 8 पदक जीते, जिसमें से 3 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक थे। ठीक है, और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए रूस ने यहाँ पर कमाल क्या किया है वो देख लेते हैं। पर रूस ने यहाँ पर कुल 4 पदक जीते थे, जिसमें 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक प्राप्त किया और वह पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। अब यहाँ पर भारत के लिए स्पेशल क्या रहा? भारत की तरफ से हरविंदर सिंह और पूजा ने रिकर्व ओपन मिक्स्ड टीम स्पर्धा में और कंपाउंड मेन ओपन स्पर्धा में राकेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अब आ गया होगा मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी ठीक देनी अच्छी नहीं रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो वो मैं अभी पढ़ देता हूं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 28 फरवरी 2021 को संपन्न यहाँ पर जो हुई है संपन्न ये है आपकी 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर एंड
कोचेज मेमोरियल टूर्नामेंट 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? जी हाँ दोस्तों, 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर एंड कोचेज मेमोरियल टूर्नामेंट 2021। ठीक है दोस्तों, तो इसमें किस महिला पहलवान ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। पूजा ढांडा, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट या फिर गीता फोगाट। चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ जाता हूँ मैं, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे तो इनका नाम है जी हाँ विनेश फोगाट। जी हाँ दोस्तों, ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां जरूर बजाइएगा। चलिए अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशंस में आपको मिल जाएंगे और भी ढेर सारे क्वेश्चंस और आंसर। 28 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, 26 से 28 फरवरी 2021 के मध्य कुश्ती प्रतियोगिता 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर एंड कोचेज मेमोरियल टूर्नामेंट 2021 कीव यूक्रेन। जी हाँ दोस्तों, नाम याद कर लीजिएगा, बड़ा ही अच्छा नाम रहेगा। कीव, कीव का मतलब है यहाँ पे कीवी। जी हाँ दोस्तों, कीवी जरूर खाइएगा, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और आपको मिल जाएंगे, और कीवी से आपको याद रह जाएगा कीव। तो यहाँ पर यूक्रेन में संपन्न हुई थी। इसका आयोजन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो आपकी फेडरेशन है इसके द्वारा यहाँ पर संपन्न करवाई गई थी, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। इस कुश्ती प्रतियोगिता में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने, जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही मान सम्मान हमारा बढ़ा दिया और यहाँ पर 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया, जिन्होंने फाइनल में बेलारूस की वेनेसा क्लादजिंकासिया, याद नाम याद रख लीजिएगा भाई, वेनेसा क्लादजिंकासिया जिंस्काया, ठीक है, जिंस्काया नाम है इनका, क्लादजिंस्काया को पराजित किया था। भाई बड़े अटपटे नाम रहते हैं दूसरे शहरों के, अपना देश ही अच्छा है। विनेश फोगाट ने टोक्यो समर ओलंपिक 2021 में आयोजित होने वाले पहले क्वालीफाई कर लिया। जी हाँ दोस्तों, पहले ही क्वालीफाई कर लिया है। टोक्यो में अभी जो जुलाई 2021 में खेला जाना है समर ओलंपिक, उसके लिए पहले ही क्वालीफाई कर लिया है। अब यहाँ पर अगला क्या रहेगा, वह भारत की एकमात्र महिला पहलवान है जिन्होंने टोक्यो के लिए क्वालीफाई किया है। भाई याद रखिएगा, ओलंपिक के लिए भारत की पहली अभी एक ही मात्र ये महिला पहलवान है जिन्होंने क्वालीफाई किया है ओलंपिक के लिए अभी तक, जैसा मेरी नॉलेज में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मार्च 2021 में जर्मनी के थॉम्सबर्ग को आईओसी के 137वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आईओसी का पुनः अध्यक्ष चुना गया। जी हाँ दोस्तों, थॉम्सबर्ग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आईओसी के यहाँ पर अभी भी अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। तो उनके संदर्भ में यहाँ पर, उनके चुनाव के संदर्भ में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक आपका कथन सत्य नहीं है, ठीक है, उसका आपको चुनाव करना है। चलिए चारों ऑप्शंस आप देख लीजिए। तो पहला आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताया गया है, चुनाव में कुल 94 वैध मतों में से 93 वोट उनके पक्ष में और 1 वोट उनके विरुद्ध पड़ा। उनका कार्यकाल टोक्यो 2021 ओलंपिक के अंतिम दिन अर्थात 8 अगस्त 2021 को समाप्त होगा। उनका कार्यकाल 9 अगस्त 2021 से वर्ष 2026 तक होगा, या फिर थॉम्सबर्ग पहली बार वर्ष 2013 में ब्यूनस आयर्स में आईओसी सत्र में 8 वर्ष के कार्यकाल के लिए आईओसी के अध्यक्ष चुने गए थे। अब इनमें से जो कथन सत्य नहीं है, जो फैक्ट यहाँ पर ट्रूथ नहीं है, वो आपको बताना है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा, ये है आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा कि उनका कार्यकाल 9 अगस्त 2021 से 2026 तक होगा, तो ये इसमें गलत है और बाकी चारों में से 3 जो ये आपके हैं ये सत्य रहेंगे। चलिए अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशंस में पहला फैक्ट आपके लिए ये है कि मार्च 2021 में आईओसी के 137वें सत्र में ओलंपिक चैंपियन जर्मनी के थॉम्सबर्ग, जी हाँ दोस्तों, थॉम्सबर्ग को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का पुनः अध्यक्ष चुन लिया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पर जो वैध मतों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों ये थे टोटल आपके यहाँ पर 94, जिनमें से आपके 93 इनके पक्ष में गए थे और 1 इनके विरुद्ध पड़ा था, ठीक है। और यहाँ पर उनका कार्यकाल टोक्यो ओलंपिक के अंतिम दिन अर्थात 8 अगस्त 2021 को समाप्त होगा और उनका दूसरा कार्यकाल 9 अगस्त 2021 से शुरू होगा और 2025
तक 4 वर्ष का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो फैक्ट है ये आपके लिए हो जाएगा, थॉमस बक पहली बार वर्ष 2013 में ब्यूनस आयर्स में आईओसी सत्र में 8 वर्ष के कार्यकाल के लिए आईओसी के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, बिल्कुल राइट ये ऑप्शन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब इसके साथ ओलंपिक एजेंडा 2020+5 को लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, 2020+5 को लाया गया है। अब इसके तहत क्या होगा, अपने प्रतिस्पर्धी एथलेटिक कैरियर के दौरान बक ने, जी हाँ दोस्तों, थॉमस बक ने ओलंपिक स्वर्ण पदक के अलावा पश्चिम जर्मन फाइल टीम के साथ 2 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। थॉमस बक को विगत वर्ष अक्टूबर में प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। और इनके बारे में एक और यहाँ पर फैक्ट रहेगा और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगा। वर्ष 2019 में उन्हें एथेंस में सेम पापेंड्र्यू, ठीक है, सेम्स पापेंड्र्यू शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये उन व्यक्तियों या समूह को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शांति के उत्कृष्ट योगदान दिया हो। जी हाँ दोस्तों, शांति कायम करने में, पीस बनाने के लिए जिन्होंने अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो, उनको दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 8 क्वेश्चन और अभी यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, डोंट वरी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। 26 फरवरी 2021 को पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज विनय कुमार ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने किस देश के विरुद्ध एकमात्र टेस्ट मैच खेला था? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है अभी तक विनय कुमार ने। 26 फरवरी को इन्होंने घोषणा कर दी है। जितने भी फॉर्मेट हैं क्रिकेट के उन सभी से ये अभी, जी हाँ दोस्तों, क्विट कर जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। किस देश के विरुद्ध एकमात्र टेस्ट मैच खेला आपको बताना है, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फिर जिम्बाब्वे। चलिए राइट ऑप्शन पे मैं क्लिक मार कर देता हूं। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहां पर एक्सप्लेनेशन की तरफ। 26 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, 26 फरवरी काफ़ी अहम दिन। इस दिन विनय कुमार ने घोषणा कर दी है संन्यास लेने की। पूर्व भारतीय गेंदबाज विनय कुमार ने सभी प्रारूपों से, फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। विनय कुमार ने जनवरी 2012 में एकमात्र टेस्ट मैच यहाँ पर पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एकमात्र टेस्ट मैच खेला है, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला है। और कहाँ हुआ था मैच? पर्थ में हुआ था। उन्होंने भारत की ओर से एक टेस्ट मैच खेला है और 31 वनडे और यहाँ पर 9 T20 मैचेस में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, काफ़ी छोटा करियर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसके एक्सप्लेनेशंस भी मैं दूंगा आप सभी को, तो बने रहिएगा अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत के साथ। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए 31 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, 31 जनवरी को यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 31 जनवरी 2021 को आगरा उत्तर प्रदेश में संपन्न 23वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2020 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? ठीक है, तथ्य सही नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। इस चैंपियनशिप में हरियाणा 200 अंक लेकर ओवरऑल शीर्ष पर रहा। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड RSPB 163 अंक हासिल करके दूसरे स्थान पर रहा। सी में बताया गया है दिल्ली 119 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन डी में 76 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की अनीता ने स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो वो बनेगा यहाँ पे, वो सभी यहाँ पर 3 रहेंगे और उनमें से एक यहाँ पर गलत है इन चारों में से। तो जो गलत है वो है आपके लिए बिल्कुल ऑप्शन डी कि 76 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की अनीता ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये तथ्य सही नहीं है। चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशंस में पहला आपके लिए यहाँ पर बताया गया है 30 से 31 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, 2 दिवसीय ये रही। 30 और 31 जनवरी 2021 के मध्य टाटा मोटर्स प्रायोजित, ठीक है, प्रायोजित आप इसको कहेंगे, ठीक है, प्रायोजित 23वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2020 आगरा उत्तर प्रदेश में संपन्न करवाई गई है। इस चैंपियनशिप में हरियाणा की तरफ से जो स्कोर किया गया है ये है आपका 200 अंकों का और ओवरऑल शीर्ष स्थान पर रहा। रेलवे प्रमोशन बोर्ड जो था
जी हाँ दोस्तों, रेलवे प्रमोशन बोर्ड RSPB 163 अंक प्राप्त करके दूसरे स्थान पर रहा। दिल्ली ने 119 अंक प्राप्त किए और तीसरे स्थान पर रहा। इस चैंपियनशिप में अब जो पदक तालिका रही हम उसको देख लेते हैं। 50 किलोग्राम भार वर्ग आपकी स्क्रीन पर है। तो 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता यहाँ पर मीनाक्षी हरियाणा, रजत पदक विजेता हैनी कुमारी हरियाणा, कांस्य पदक विजेता रही है स्वाति शिंदे महाराष्ट्र और कीर्ति दिल्ली से। 55 किलोग्राम भार वर्ग में यहाँ पर स्वर्ण पदक रहा अंजू हरियाणा के नाम और रजत पदक रहा बंटी दिल्ली के नाम। कांस्य पदक विजेता रही इंदु तोमर उत्तर प्रदेश से और सुषमा शौकीन दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, लगता है ललित शौकीन। जी हाँ दोस्तों, ललित शौकीन यहाँ पर एक कॉमेडियन और काफ़ी अच्छे यूट्यूबर। 57 किलोग्राम भार वर्ग में यहाँ पर स्वर्ण पदक गया है अंशु हरियाणा के नाम। रजत पदक विजेता रही ललिता RSPB की तरफ से। कांस्य पदक यहाँ पर गया है रमन यादव मध्य प्रदेश और मानसी हरियाणा को। 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक रही है सोनम हरियाणा की तरफ से और रजत पदक गाया है साक्षी मलिक यहाँ पर RSPB। जी हाँ दोस्तों, साक्षी मलिक RSPB की तरफ से खेलते हैं लेकिन ये हैं हरियाणा से। लेकिन यहाँ पर कांस्य पदक गया है पुष्पा मध्य प्रदेश और मनीषा हरियाणा को। 72 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक रहा पिंकी RSPB के नाम और रजत पदक रहा नैना हरियाणा के नाम। कांस्य पदक रहा प्रियंका उत्तर प्रदेश और कविता RSPB के नाम। नेक्स्ट है यहाँ पर 53 किलोग्राम भार वर्ग, स्वर्ण पदक विजेता रही नंदिनी महाराष्ट्र और रजत पदक गया ममता रानी दिल्ली के नाम और यहाँ पर मणिपुर से शायद बिलोंग करती हैं। ये मणिपुर हो सकता है, मे भी गलती से लिखा गया हो। कांस्य पदक P विद्यारानी एवं पूजा जाट मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है आपका 59 किलोग्राम भार वर्ग, स्वर्ण पदक सरिता RSPB के नाम। रजत पदक गया है 59 किलोग्राम भार वर्ग में संजू देवी हरियाणा के नाम। कांस्य पदक गया है दिल्ली नेहा दिल्ली की रहने वाली हैं और अंजलि हरियाणा। और यहाँ पर 68 किलोग्राम भार वर्ग में अगर हम बात करें तो स्वर्ण पदक गया है अनीता हरियाणा के नाम। रजत पदक जीता है रजनी उत्तर प्रदेश। कांस्य पदक गया है रोनाक गुलिया दिल्ली और रितु मलिक RSPB के नाम। 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक गया है निशा RSPB के नाम और यहाँ पर रजत पदक गया है मोनिका राजस्थान के नाम और कांस्य पदक गया है जसप्रीत कौर पंजाब एवं निक्की RSPB। 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली किरण RSPB की तरफ से और रजत पदक जीतने वाली 76 किलोग्राम भार वर्ग में रानी हिमाचल प्रदेश और कांस्य पदक गया है पूजा हरियाणा के नाम और काजल उत्तराखंड के नाम। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से 10 का दम MCQs का बम। कैसा लगा यहाँ पर 10 क्वेश्चंस का हमारा सफ़र? अगर अच्छा लगा इस लेटेस्ट करंट अफेयर का सफ़र तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और डिसलाइक जो भी आपका ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो हमें ज़रूर दीजिए। हमारा रिवॉर्ड्स आप हमारे चैनल्स के बारे में क्या व्यूज़ है आपके वो भी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ दोस्तों, इसके साथ में मैंने कम्युनिटी के अंदर, जी हाँ दोस्तों, जो यूट्यूब की कम्युनिटी होती है उसमें आप सब के लिए आप देख रहे होंगे मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिए हैं और उनका भी जो एनालिटिकल डेटा है और उन क्वेश्चंस में कितने कितने यहाँ पर गए हैं तो वीकली मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको जरूर दूंगा। और एक वीक में आप ये मान के चलिए कि लगभग हमारे पास में 40 से 50 क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे। तो उनके ऊपर भी मैं एक सीरीज बनाऊंगा, किसने कितना यहाँ पर कमेंट किया, कितना उन्होंने स्कोर दिया, किसको उन्होंने ऑप्शन चुना और क्या वो ऑप्शन सही थे, उसके बारे में भी मैं डेटा आपको शेयर करूंगा। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों शेयर करना ना भूलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।